सुरशाल जोड़ला सुना सॉरी, बखैर आगले, बखैर आगले, बखैर आगले, यानी कि खुश आमदीद। आप सबको हम अपने शो पे वेलकम करते हैं। और ये जो मैं कह रही थी बखैर आगले, इसका मतलब है खुश आमदीद, और ये कहा जाता है पख्तून में। ठीक है, किसी को यहाँ पे आती है पश्तो पख्तून आती है? आती है? नहीं आती? हमारा बहुत ही खूबसूरत सूबा, बहुत ही प्यारा सूबा, जिसका अभी लेटेस्ट नाम है खैबर पख्तूनख्वा। उसे हम NWSP पढ़ा करते थे जब हमारे कोर्सेज में हम पढ़ रहे होते थे। सरहद भी इसको कहते हैं, जहाँ के लोग हसीन और जमील होते हैं, गोरे चिट्टे, कंची आंखें, भूरे बाल, लंबे कद और माशाल्लाह सुर्ख और सफेद। पख्तूनख्वा का मतलब है पख्तून की सरजमीन, यानी ज़मीन पश्तो लोगों की, और वहाँ पे रहने वाले बसने वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। आप देखें, हर मेहनत कश आदमी जो है वो आपको पठान मिलता है ज़्यादातर। बेचारे धूप में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और स्ट्रॉन्ग होती है उनकी बॉडी। वो ऐसे भारी भारी काम कर लेते हैं जो और सूबों में बसने वाले काम नहीं कर पाते। मजबूत चट्टानों को पार कर लेते हैं जनाब। नौरोज़ यहाँ मनाया जाता है, जिसका मतलब होता है बाहर की आमद को खुशामदीद कहने का तरीका होता है। और इसमें मेले लगते हैं, गेम्स, खाने, डांस, और जगह जगह मेले लगाए जाते हैं ताकि सारी फैमिलीज जाके खुश हो सकें, एक साथ महसूस हो सकें। पश्तो के जो मशहूर शायर हैं वो खुशाल खान खटक हैं, रहमान बाबा हैं, और पश्तो फिल्में भी बड़ी मशहूर हैं, है ना। पश्तो डांसेस में जो हैं वो अतंग डांस है, खटक डांस है, और मैसूर डांस है, और वजीरी डांस है। तो पश्तो कल्चर के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर के बारे में हम आज बहुत कुछ जानेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत हंगामा करेंगे, और नौरोज़ यानी कि बाहर की सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, आजकल ठंड है, सर्दियाँ चल रही हैं, मगर बाहर की आमद बस होने ही वाली है। और जब बाहर की आमद होती है तो नौरोज़ सेलिब्रेट किया जाता है। खाने बड़े मशहूर हैं भाई, चपली कबाब, काबली पुलाव, पेशावरी नान, और कढ़ाई भी होती है, ख़ास कढ़ाई भी होती है, नमकीन गोश्त की कढ़ाई। और सब कुछ खाने के बाद सब चाय का इस्तेमाल सब कुछ हजम कर देता है। अच्छा, पश्तो जो खेल है उसमें पोलो और फुटबॉल ये शौक से खेला जाता है, ये शामिल हैं खेल। और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे इस कल्चर के बारे में, बहुत मस्तियाँ होंगी आज शो पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने रहना है हमारे साथ, क्योंकि इतने ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ आज होंगे यहाँ। कुछ इसी तरह का भेष जिस तरह मैंने बदला हुआ है। टोटल कपड़े तो मेरे पख्तून नहीं हैं, लेकिन ये जो तिल लगाए हुए ना, ये हमारी ख़ास ख़वातीन लगाती हैं, सर ढकती हैं, पर्दा करती हैं, कट लगाती हैं, चोटियाँ बांधती हैं, और ख़वातीन बड़ी खूबसूरत होती हैं। मैंने अक्सर देखा है ख़वातीन बहुत खूबसूरत होती हैं, उन्होंने अपने फेसेस को कवर किया होता है, मगर जो है उनकी खूबसूरती जो है वो तब भी उनकी पर्दे से भी झलकती है। बहुत, वो कहते हैं ना कि हमारा ये सूबा बड़ा अहम सूबा है हमारे मुल्क का। तो हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, आइए मिलकर करते हैं। गुड मॉर्निंग। और अगर आप उनके जैसा रंग रूप पाना चाहते हैं, भूरे बाल, लंबे खूबसूरत ताकतवर जिस्म पाना चाहते हैं, और
साथ साथ मेहनत कश बनना चाहते हैं तो आज का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। बड़ी ज़बरदस्त टिप्स हम आपको देंगे जो आपकी हड्डियों को मजबूत करे, आपके रंग को गोरा करे। आंखें कलर्ड नहीं कर सकते, हम लेंस ला के दे सकते हैं, वो कोई टोटका नहीं है मेरे पास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ आज की सुबह को भी एंजॉय करने की। अभी मैं तो ठेका उठा लिया है आपके महीने और सालों को संवारने का। इंशाल्लाह आज भी पूरी कोशिश है हमारी कि आपकी सुबह को खुशगवार, मस्ती से भरपूर, इंफॉर्मेशन से भरपूर बना सकें। NWFP खैबर पख्तूनख्वा को ट्रिब्यूट। पाकिस्तान आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा डे, नौरोज़, और वो सूबा जो पाकिस्तान का हसीन खूबसूरत सूबा है, साथ साथ उसके लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे दिल के मालिक हैं, बहुत हसीन चेहरे हैं। हम सेलिब्रेट करें, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को, और उसके लिए हम यहाँ आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं जिससे आपका रंग हो जाएगा वहाँ के लोगों की तरह, पख्तून की तरह। आपके बाल भूरे भूरे, हड्डियां मजबूत, हाइट लंबी है, ताकतवर चौड़े। अब ज़ाहिर अब तो बाप अगर बड़े हो गए तो ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चों पे वो सारी चीज़ें आजमा सकते हैं जिनसे उनको थोड़ा सा वो फ्लेवर मिले, वो टच मिले जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में होता है। और उसके लिए हमारे पास है डॉक्टर बिल्किस। पखैर आगले। मैं खुद केपीके की हूँ। हाँ, तो तू कुछ जरा बोले ना, कुछ पश्तो नहीं, मेरी तो लैंग्वेज चित्राली है ना। अच्छा, चित्राली लैंग्वेज है। क्या फर्क है चित्राली और उसमें? पश्तो हमारी मतलब कि जैसे यहाँ पे सिंधी बोली जाती है, सिंधी है, फिर बरोई है, फिर बलोची, सब मिक्स होके अलग अलग हो जाती है। तो हमारी चित्राली की जो फारसी में होती है। अगर मैं आपको कहूँगी कि तो पश्तो आपको बिल्कुल भी नहीं आती? नहीं, लग राज है, थोड़ा लग राज है। मेरी वालदा जो है ना वो पठान थी, अल्लाह। तो फिर जाहिर सी बात है, मेरे नाना मुझे कहते थे तुम जाली पठान हो। मैं कहती थी क्यों? तो कहते थे तुम्हें पश्तो नहीं आती। इसलिए हम आज आपको पश्तो खाने, मुझे खुद नहीं पता आज तक कि क्या खाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा में। शौक से घर में क्या पकता है भाई, कढ़ाई, नमकीन, गोश्त और ये सब सारी चीज़ें तो हम, चपली कबाब तो हम खा ही लेते हैं, मगर उनके घर के क्या खाने होते हैं ख़ास, ये हमें बताएंगी शेफ फरजाना।
रुमाल दूं आपको? रुमाल दूं? नहीं आज तो कपड़े वो वाले हैं। हाँ, जो ही लग रही हूँ मैं बिल्कुल। तो क्या क्या सीख रहे हैं आज हम आपसे? आज एक तो हम वहाँ की नमक मंडी का जो नमकीन गोश्त होता है वो हाँ। बनाएंगे, और काबुली पुलाव बनाएंगे, ओए होए, और चपली कबाब बनाएंगे। जबरदस्त। इसके अलावा हम मीठे में बना रहे हैं पिशावरी खीर, वो बनाएंगे। और एक हम बना रहे हैं जो कराची में भी आजकल बहुत फेमस है, हाँ। शनवारी कढ़ाई। शनवारी वो कढ़ाई, वाह बनाएंगे वाह वाह आज। वाह। अच्छा भाई, अब हम बुलाने जा रहे हैं कुछ ऐसे गेस्ट को जिनसे हम जरा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। सारे तो पठान नहीं है, मगर उसमें से कुछ हैं पठान जो अपने अपने घर का रहन सहन हमसे शेयर कर सकते हैं, तो हमें अंदर की बातें मालूम पता चल सकती हैं। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जो वहाँ आते जाते रहते हैं, उनके दोस्त हैं, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो सकती है। मस्तियाँ होंगी, बड़ा मज़ेदार बातें होंगी, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ होंगे। अभी जिन सेलिब्रिटी को मैं बुला रही हूँ वो खुद तो हैं ही खैबर पख्तूनख्वा के, साथ साथ वो वहाँ की एंटरटेनमेंट का पैकेज है, यानी हीरो हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मतलब कि उनके अंदर खैबर पख्तूनख्वा रचा बसा है। पश्तो फिल्में बनाना, हम ये पूछेंगे कि जो हीरोइनें लेते हैं वो कहाँ से मिलती हैं, वो हीरोइनें वो खैबर पख्तूनख्वा के कौन से इलाके में, बाकी सारी तो मतलब वहाँ की लोग अपना कवर करते हैं फेस, तो वो जो हीरोइनें होती हैं ऐसी पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती, वो कहाँ से मिलती है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, बहुत प्यारे दोस्त अरबाज। थैंक यू, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। कितने सालों से फिल्में बना रहे हैं? तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल से डायरेक्ट करें, प्रोड्यूस करें, और एक्ट कितने साल से कर रहे हैं? एक्ट तकरीबन 5 साल और ऐड कर लें आप, 20 मतलब साल लाइक से। 20 साल से ऐड, तब तो आप बिल्कुल ही वो नहीं होता जो टीनेजर बच्चा। हाँ, असल में मैं बिल्कुल टीनेज में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो स्टार्ट मैंने उर्दू फिल्म से किया, हाँ। और आहिस्ता फिर पंजाबी, और देन फिर लास्ट अच्छा, माशाल्लाह आप बाहर से पढ़कर आए, आपकी इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं हुई पश्तो सीखने में, फिर उसके बाद उर्दू सीखने में सारा? पश्तो तो मेरी मादरी जुबान है ना। हाँ, वो तो बिल्ट इन है ना। अम्मी वो ज़ाहिर है बचपन से ही बोलते होंगे चलो बेटा खाना खाओ, क्या बोलेंगे इसको, चलो बेटा खाना खाओ? रोटा उखरा, अच्छा, टिकाला उखरा। अब वो रोटी टिकाला वो फिर डिफरेंट, जैसे चलो हम कुछ बदतमीजी इलाकों में नहीं बोलते करो, हैं। इसको क्या बोलेंगे? बदतमीजी माँ बोलती है ना बच्चे को, बदतमीजी नहीं करो, बदतमीजी मखवा। मकावा। अच्छा, ये दुनिया में हमेशा ऐसा देखा गया है, जो भी मुख्तलिफ जुबानें अगर हाँ। आपको समझ आती है, हाँ। वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आती, कोई आपको बुरा भला कहे या कुछ थोड़ा सा कहे तो आपको समझ आ जाती है। सही कह रहे हैं, एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं मुझे, सब कहते हैं कि ना मतलब पठान जो है वो बहुत मेहनती कौम है और दिमाग की बड़ी गर्म होती है, इसकी क्या वजह है? दिमाग की क्यों गर्म कहते हैं? आप हैं दिमाग के गर्म, गुस्से के तेज हैं? वो जब जंग छिड़ी 65 की, तो वहाँ से हमें बॉर्डर से एक पैगाम आया कि हमारे पास हमें मत छेड़ो, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी कौम है जिसका 12 बजे दिमाग ख़राब हो जाता है। तो
वो सिखों की बात कर रहे थे, तो फिर हमारे मुल्क से ये पैगाम गया कि हमारे साथ पंगा मत लो, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी कौम है जिसका दिमाग 24 घंटे खराब रहता है। तो वो कहते हैं ना कि पठान जो है ना वो एक कैफियत का नाम है। हाँ। बस वो कैफियत किसी वक्त भी तारी हो सकती है। आप पे वो कैफियत तारी होती है कभी? जी हाँ, बिल्कुल होती है। और वो मैंने जैसे पहले बोला ना कि एक बिल्टन है। हाँ। ये तो ऑलरेडी एक चीज जो है ना वो इम्यून हो गई है। अच्छा। वो निकल नहीं सकती। अच्छा, तो क्या सारी जैसे खवातीन भी, मर्द हजरात भी सारे ही वो गर्म दिमाग के होते हैं, यानी कि अम्मी अब्बू दादी नाना नानी सब? मैं आपको बताऊं निदा, अब ये कि कोई तो सॉफ्ट होता होगा ना नहीं, उसमें। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब वक्त बहुत चेंज हो गया अच्छा। है, सोफिस्टिकेशन बहुत आ गई है, एजुकेशन बहुत आ गई है। तो उसका जो एक इजहार होता था पहले ये होता था कि घर में मतलब आप बैठे में कोई भी आपको मतलब इस तरह की कोई बात बुरी लगी है तो घर में कोई चीज़ तोड़ दी है। अच्छा। या मतलब है कि नौकर पे गुस्सा उतार दिया है या अपना ही नुकसान कर लिया। तो अब जरा है ना कि वो एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया है। अच्छा। अब ये है कि ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा तो मतलब मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा। मैं मतलब है कि ड्राइव पे चला जाता हूँ। मैं वर्कआउट करता हूँ, अपनी जो एक्सर्शन है मैं वहाँ निकाल देता हूँ। तो ये है कि अब वो सिनेरियो वो काफी चेंज हो गया है। अच्छा। अब काफी लोग भी पढ़ लिखे हैं, काफी मतलब है कि बहुत ज्यादा ग्रूमिंग हो गई है। तो ये है कि वो पठानपन जो है वो कैफियत कभी कभी तारी होती है, लेकिन उसको काबू कर लेते हैं। जबरदस्त। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज तशरीफ रखिए। जी जनाब, अब मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुला रही हूँ जो बहुत मस्ती वाली है, बहुत हंसती हंसाती हैं, खुले दिल की मालिक है। घर में एक उनके पठान है, एक उनके पंजाबी है, तो वो कुछ मिक्सचर है मज़ेदार किस्म का। मगर आपको पता है, जैसे ही मैं उनका नाम लूँगी आप समझ जाएंगे, जैसे मैं उनकी थोड़ी सी बातें बताऊँगी आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ड्रामे में आई, रूसा बन के हमारे दिल पर छा गई। उनके रंग रूप ने, उनकी परफॉर्मेंस ने हमारे ऊपर जादू किया और करती गई अपने मुख्तलिफ ड्रामों के थ्रू। अजायब खाना और बहुत सारे ड्रामे, फिल्मों में भी आई, होस्टिंग भी करती रही, हमारे शो पर मेहमान भी बन गई। बड़े दिनों से अब वो किसी और चैनल पे होस्टिंग करी हैं तो बहुत कम नज़र आती हैं, शिफ्ट हो गई हैं कराची से। आइए वेलकम करते हैं किसको? मिशी खान। नजर पहर सड़ी साथी बेदारवी हर वक्ते वरी वो सर वलाड़वी लक खास्ता द चिनार लगते कसदी वर सर उकड़ो ब्याबत तख्ते अल्लाह दीवार तखैर उपरी दासल नंबर द जादे मारे औकना मामा क्या बात है मिशी खान, और कैसी हैं? माशाल्लाह से यू लुकिंग अमेजिंग। और जितने देखने वाले हैं, आप जितने ऑडियंस हैं, उनको मेरा खास सलाम। और मैं ऑन एयर जो है ये पुरानी वाली लग रही है ना, बिल्कुल पुरानी वाली मिशी खान लग रही है भाई। ये तो नई वाली में जरा थोड़ा सा ज्यादा वेट लॉस हो गया था, तो अब माशाल्लाह से यहाँ हमें पुरानी उरूसा मिल गई भाई। थैंक यू। और मैं आपको कहना चाहूँगी माशाल्लाह से जितना ज़बरदस्त वेट लॉस जो है वो निदा का है, और शी इज़ लुकिंग अमेजिंग। तालियां, शाबाश। थैंक यू सो मच। लुकिंग वेरी नाइस। अच्छा, एक करेक्शन करना चाहूँगी कि पठान यूसुफ ज़ई जो है मेरे फादर की तरफ से, अच्छा, और मदर की तरफ से भी पठान है, बट दोनों कश्मीर की तरफ से। कश्मीर की तरफ से। अच्छा, occupied मैं समझी कि एक तरफ से आप पंजाबी हैं और एक तरफ से नहीं, क्योंकि हम लोग पंजाब में मम्मी रही बहुत, और स्कूलिंग कॉलेज तो आपके घर में जो कल्चर फॉलो किया जाता है वो कहाँ? खैबर पख्तूनख्वा का किया जाता है, पठानों का किया जाता है? हर जगह का। हाँ। क्योंकि फादर आर्मी में थे। अच्छा। तो हर जगह पोस्टिंग रहती थी। अच्छा। तो बलूचिस्तान का भी है कुछ टच, और खैबर पख्तूनख्वा का भी है, पंजाब का भी है, गिलगित बल्तिस्तान का भी है, और सिंध का भी है, क्योंकि हम लोग कराची में रहे। तो घर में खाने जो पकते थे वो किस किस्म के, किस सूबे के खाने होते थे? अच्छा, वो सारा मिक्स होता था, लेकिन जो कढ़ाई बनती है, जो ये आप अभी बना रही हैं, ये जो नमकीन गोश्त,
इसमें टमाटर नहीं डलते। अच्छा। और ये नमकीन अपने ही चर्बी में बनता है। फिर उसके अलावा मैं तो कहती हूँ क्योंकि इतने जगहों पे रहे तो हर जगह का कोई ना कोई टच खानों में आ जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये नहीं कि टिपिकल जो है वो एक ही जगह का खाना अच्छा, मिशी के पास कुछ खैबर पख्तूनख्वा के कपड़े या कॉस्ट्यूम्स कुछ इस तरह के रहे हैं हमेशा? ज्वेलरी हमेशा, क्योंकि पीटीवी से एक जो सीरियल मैंने किया था ज़हीरुद्दीन बाबर, उसमें शबीर जान की जो 5वीं वाइफ है वो इंडिया में जो ट्राइब थी यूसुफ जई जो पठान है वो वहाँ पे रुके थे तो वो उसमें से थी। तो उसमें मैंने ये लगाए थे सारे टिक्के और वो मींडियाँ बनाई थी और वहीं का ड्रेस पहना था। अच्छा। तो बस वहाँ से ही कलेक्शन शुरू हुई। अब मेरे पास माशाल्लाह से कोई 5-10 होंगे। और ज्वेलरी भी? ज्वेलरी भी। आइए प्लीज रखिए, कहीं भी बैठना चाहिए। अच्छा, अरबाज और मेरा जो है इत्तेफाक की बात है, इस बार ग्रेट कॉलीग और एक और चैनल पे भी हमने खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट किया और आज भी तो हमने उस पे बल्कि डांस परफॉर्मेंस भी की थी। आगे जाके आपको याद है क्या? बिल्कुल याद है। आज निदा को भी पठानी ड्रेस में होना चाहिए। मिला नहीं, बड़ा ढूंढा, मुझे मिला नहीं। फिर मैंने कहा शेफ महबूब से उधार मांग लूं, मगर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। होना चाहिए था ना इनको, होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम अगर इंशाल्लाह जब आप करें तो आप मुझे बताना। ठीक है, मेरे पास बहुत कलेक्शन है। ठीक है, मैं आपको डन है प्रेजेंट करूँ। मैं आपसे प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू जी। अब मैं जिस हजरत को बुलाने वाली हूँ, जिस सेलिब्रिटी को बुलाने वाली हूँ, आप उनको ड्रामों में अभी देखना शुरू हुए हैं। उनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ आए हुए, लेकिन बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामों में नज़र आ रहे हैं। और जितने नए लोग आते हैं अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको हम ज़रूर एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं और हमेशा उनके वेल विशर बनते हैं कि वो और अच्छा काम करें और ज़्यादा नए चेहरे आने चाहिए ताकि आपको एक ताज़ा हवा का झोंका टीवी पे नज़र आता रहे। आइए वेलकम करते हैं। अब ये पठान हैं या नहीं, ये मैं सही वाले पठान है कि नहीं या वही मिक्सचर है, ये मैं उनसे पूछूंगी उनको बुला के। आइए वेलकम करते हैं शहजाद नूर। ये वो वाले पठान है जिनको पश्तो आती है? बिल्कुल आती है। ये मेरी अम्मी की मेहरबानी है जो मुझसे हमेशा पश्तो में बात करती है। अम्मी पश्तो हैं या अब्बू? अब्बू भी पश्तो है, लेकिन जब हम लोग घर पे होते हैं तो भाई और अब्बू जो है ना हम लोग उर्दू में बात करते हैं और जब अम्मी के साथ बात करते हैं तो पश्तो में बहुत स्ट्रिक्ट है वो। अच्छा, जो आपकी आंखों में लेंस लगे हुए हैं आपकी अपनी है? ये मेरी अपनी आंखें हैं। ये इन्हीं चीजों के लिए तो पठान मशहूर है और इन्हीं चीजों के लिए आप लोग फिर हमें बुलाते हैं। ये देखिए, थैंक यू। मैंने कहा डॉक्टर बिल्किस ये बता सकती हैं कि इनका रंग गोरा अगर है पठानों का तो आप कैसे हो सकते हैं? आपके बाल भूरे होते तो कैसे? मगर कंची आंखों का हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी लेंस लगा गया, वो नहीं हो सकती किसी टोटके से। हाँ, वैसे एक बात है कि हर कोई जिसकी कलर्ड आंखें होती है ना, जिस तरह हर वक्त ये पूछते हैं अरे आपने लेंस तो नहीं लगाया तो वो भी होता है कि जो आप कपड़े पहनते हैं उसके रिफ्लेक्शन से भी आंखों पे भी आता है ना। आपकी किससे मिलती है आंखें? आपकी शक्ल अब्बू से मिलती है अम्मी से? अम्मी से बहुत ज्यादा। अम्मी से मिलती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो टिपिकल पठान है बिल्कुल। अगर उन्होंने जो है ना बात भी करनी है हमसे सब घर वालों से, वो उनकी मेहरबानी है कि हम सब जो है ना घर में पश्तो अगर हमें आती है तो वो अम्मी की मेहरबानी है। अच्छा, कभी कभी उर्दू और पश्तो मिक्स नहीं हो जाती जब आप कुछ एक्ट कर रहे हो? जब भाइयों से बात कर रहे होते हैं तो अभी मैंने रिसेंटली बात करें, लड़कियों से बात करें ना कुछ, इनको कहें आप बहुत अच्छी लग रही हैं, खस्ते लगे। अच्छा, मेरे लिए मेरे मुंह से एक्चुअली मैंने कभी कोई टीवी पर या कोई ड्रामे में इस तरह कोई एक्ट नहीं किया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है या मुश्किल लग रहा है। क्या एक्ट नहीं किया? रोमांटिक डायलॉग नहीं बोला? I mean, रोमांटिक तो बोला है कि पश्तो में कोई इस तरह का डायलॉग नहीं। अच्छा, रोमांटिक डायलॉग अगर आप लड़कियों से बोलें बालों को बांधा नहीं करो, तुम खुला रखो, ही तुम पर खुले अच्छे लगते हैं, पश्तो में बोलें बालों को बांधा नहीं करो। तो ये बताएंगे कौन कौन ऐसा करेगा? वो सब कर लेंगी, अभी खोल के आएंगी ब्रेक के बाद। अभी चलें जी, मैं दोबारा जुमला रिपीट करूं? नहीं, मैं बोल देता हूँ जी। तासु विख्तोला तड़ाई माँ खुलाव साथ आई रोमांस। अच्छा, इतनी सबके सामने तो और सबके साथ ड्रामे में तो सबके साथ तो क्या हुआ? ड्रामे में मैं तो आपको मौका फराहम कर रही हूँ। नहीं, ड्रामों में बंदा थोड़ा सा वो थोड़े एक्सप्रेशन के साथ बोले ना पश्तो, ताकि हमें भी पता चले पश्तो रोमांस कैसे करते हैं। तासु वक्त तड़ाई माँ खुलाव साथ है। ये हुई ना बात,
मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हमारी लैंग्वेज में जो कोयटा के होते हैं, पेशावर के होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। किलोमीटर के बाद एक्सेंट में फर्क आ जाता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनको डांस नहीं आता है, तो हम जरा क्लासेस ले लेते हैं अरबाज साहब से। अरे वाह। हाँ जी, ये डायरेक्टर भी हैं जाहिर है और माशाल्लाह हीरो भी हैं, तो वो जरा से शहजाद को ना थोड़ा हल्की सी क्लासेस दे दें, शहजाद को थोड़ा सा सिखा दें। चलो शहजाद। हाँ जी, मामा ही हमारे पास गाने तो कोई और नहीं है, ये डायरेक्टर पश्तो में सिर्फ मामा नहीं होता, चाचा भी होता है, चाची भी होती है। हाँ जी, आवाज वही लग तशरीफ रखते हैं आप लोग। और मैं आपको हल्के हल्के थोड़ी देर बाद इन लोगों को फिर जहमत दूंगी। अभी इनका सांस फूल गया, थोड़ा बैठ जाएं, पानी पिए। एक ही बार ये मुशक्कत तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म मुझे भी पश्तो करनी चाहिए। पश्तो करनी चाहिए, बिल्कुल जी। एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट जिनका नाम के एंड में खान तो आता है, मगर ये बहुत इधर उधर घूमती फिरती हैं, इनको बड़े कल्चर्स के बारे में नॉलेज है और साथ साथ गोरी चिट्टी भी हैं। कहाँ से पठान है ये? दिमाग से, शक्ल से, दिल से, ये सब कास्ट से, ये सब जानते। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही प्यारी सी होस्ट, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, दोस्त भी हैं, किरण खान। बिल्कुल, देखिए बात सुने, अब ये हमारा रूल है। पीछे से ना वो नजर आ रहा था मॉनिटर और मैं सब देख रही थी जी, लेकिन मुझे भी ये स्पेशल जो डांस है ना आता नहीं है। अच्छा, ये सिखाएगी, मिशी सिखाएगी मुझे। एक ही बार सबको बुलवा लें। तो वो जो बना ली थी तो मैं साथ में कर लेती। और हम ब्रेक पे जाएंगे, मिशी और किरण जो है एक दूसरे से ब्रेक ले लेंगे हम। और ब्रेक पश्तो में लेंगे। ब्रेक पश्तो में लेंगे जी, आप बोल दे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे ना। तो गिलास है वो मैं तोड़ू ना, तो ब्रेक लूँ मैं थोड़ा। अच्छा, वाकई ग्लास तोड़ के ब्रेक जो लेना है। हाँ जी, कौन सा कैमरा है? वो वाला, ये वाला। ग्रानो कतुन को तासो गोरे, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दा यो डेर خوندور प्रोग्राम दे तो तासो इस चरता मजे मुंग दागा से अंजूद यो वड़े दमे पास मुंग बे तासो पर खिदमत की हाजिर की।
मॉर्निंग पाकिस्तान। आज ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है हमारे शो पे, मस्ती भरा ट्रिब्यूट खैबर पख्तूनख्वा को। और हमारे साथ यहाँ शहजाद नूर हैं, किरण है, अरबाज है और मिशी हैं, और साथ साथ हमारी शेफ फरजाना और डॉक्टर बिल्कीस भी हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन लोगों की तरफ जाऊं और पूछूं क्या पका रही हैं शेफ फरजाना और डॉक्टर बिल्कीस, गोरे रंग का बता दें ज़रा, पठानों जैसा कैसा रंग हो। मैं उससे पहले पूछना चाहूँगी कि ये जो आपके घर में क्या कल्चर बेसिकली लेकर चलते हैं? देखें, अब तो जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा वक्त चेंज हो गया है, लेकिन कुछ अभी भी जो इलाके हैं जिनमें ना अपनी जो उनकी सकाफतें हैं, जो उनका कल्चर है, उसको बहुत वो मतलब स्ट्रांगली उसको ना फॉलो करते हैं। शादियों में स्पेशली अच्छा जो पहनावा होता है, जैसे मिशी ने ये ड्रेस पहना हुआ है, मतलब अब ये एक मतलब ये एक हिस्ट्री बन चुका है। अब आजकल अगर आप एक टिपिकल उसको हमने मंसूब तो कर दिया पठानों से, अगर पठान होगा तो वो इस पठानी होगी तो वो इस तरह के कपड़े पहनेगी। शादियों में पहनती है? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। शादियों में नहीं है, मॉडर्न जोड़े पहने हुए, बिल्कुल मॉडर्न, और लड़कों की भी उसी तरह। लेकिन ये कि जो कुछ रस्मात होती हैं, मतलब रस्में हैं शादी ब्याह में, वो बहुत ज्यादा ना उनको फॉलो करते हैं। क्या रस्में होती हैं जैसे? शादी में जो है ना, जो सबसे इंटरेस्टिंग रस्म है ना, वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी जो खटक बरादरी है ना, उसमें एक रस्म होती है पटका। अच्छा। पटका होता है कि जैसे शादी तय हो गई, सही है, तो जिस दिन बारात होनी है उस दिन सुबह फजर के बाद जब हल्की सी रोशनी होती है, तो दूल्हा अपने अजीजों कारब के साथ, बहनें और कुछ भाई और जो कोई अजीज दोस्त होते हैं, लड़की के घर जाते हैं। अच्छा। वहाँ पर निकाह होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर लड़की का बाप, वालिद, भाई या जो भी घर का सरबराह होता है, वो एक शमला होता है पटका। अच्छा, जिसे सर पे पहनते हैं, पगड़ी टाइप। वो निकाह के बाद वो लड़के के सर पे रखते हैं। अच्छा। वो थोड़ा सा सिंबॉलिक भी है कि घर की इज्जत आपके हवाले कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ निकाह होता है, वहाँ पर दुआ होती है, नाश्ता वगैरह होता है। अच्छा। फिर ये लोग वापस आ जाते हैं, और दोपहर में फिर जो दूल्हे के जो मेहमान होते हैं वो दूल्हे के घर आते हैं। अच्छा। वहाँ खाना खाते हैं, और फिर दूल्हा बारात के साथ नहीं जाता, वो उसके जो फैमिली वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, वो जाते हैं बारात के साथ और लड़की को लेकर ज्यादातर। मतलब आज भी देहातों में, हमारे इलाकों में दोपहर की शादियां मॉर्निंग में जाते हैं मेरे ख्याल से। मतलब मॉर्निंग में गए, उसके बाद आपके घर में भी इसी तरह होता है शादी? मैं एक मरतबा गया था पेशावर, तो मैं हार्डली जाता हूँ, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है शूट्स वगैरह से इस्लामाबाद जाता हूँ, तो मैं पेशावर ज़रूर जाता हूँ 1-2 दिन के लिए। तो मेरे कज़न की शादी थी, तो हमारे यहाँ भी इस तरह की एक रस्म होती है कि वो चावला कहते हैं उसे। छावला कहते हैं। छावला। अच्छा। तो वो एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसको किक करनी होती है दूल्हे ने, तो वो जितना ऊपर जाएगा तो उतनी ज्यादा तालियां, इतना ज्यादा शोर। किक करनी होती है निकाह के बाद? नहीं, वो एक जो लड़की की बहन होती है ना, वो जो है ना वो लेकर आती है, तो वो उसको किक करनी होती है, वो बचा रही होगी और आपको किक करनी है। जैसे अक्सर उंगली पकड़ाई और वो करते हैं। तो हाँ, वो उन्होंने जो है ना, वो दूल्हे ने जो है ना, वो जूते भी जो है ना वो हेवी वाले पहने होते हैं कि उसको लगे ना। तो मिट्टी का बर्तन होता है, वो जितना ऊपर जाता है तो उतनी जोर से लड़के वाले तालियां बजाते हैं, और अगर लड़की ने बचा लिया तो फिर लड़की वाले जोर से पकड़ती है, कैच करती है? नहीं, आई मीन कि वो यूं घुमाती है और वो लड़का हाथ पे होता है, डेंजरस है। और फुटबॉल की तरह लड़के को, बहन को लग जाए फिर? एक मरतबा ऐसा हो भी गया था, लग गया था, लेकिन लोग करते हैं। मजे की चीज है। अच्छा, मैं कह रही हूं, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है इस तरह की रस्मों? नहीं, रस्मों के हवाले से तो नहीं है, लेकिन बस मैंने आपको बताया था कि पेशावर मेरा चक्कर लगा था एक शो के हवाले से। तो वो जो आप लोग अभी पिक्चर्स दिखा रहे हैं ना, वो बाबे खैबर जो है, वो वहाँ पे मैं गई थी, वो वहाँ पर भी हमारा शूट हुआ था। अच्छा। और ये जो बना रही है नमक मंडी की, तो ये था कि नमक मंडी वहाँ की एक फेमस फूड स्ट्रीट है। और नमक मंडी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जितने भी खाने बनते हैं उनका मेन इंग्रेडिएंट ही नमक होता है, क्योंकि वो लोग खास तौर पे वहाँ की जो दुम्बा कढ़ाई होती है, वो बहुत अमेजिंग। आपको इतने दुम्बे नजर आएंगे लटके हुए, वो चर्बी में पकी जाती है, और गोश्त कढ़ाइयाँ में हैरान। मुर्गी का नामो निशान। तुम्हारे घर में कोई खास रस्म फॉलो की जाती है जो तुम हमसे शेयर करना चाहोगे? नहीं, मुझे तुम्हारी शादियों में, खानदान की शादियाँ जो हो रही होती हैं, वो बहुत वेरी कर जाती हैं, क्योंकि जाहिर है अब जो नई शादियां हो रही हैं वो डिफरेंट है जो आज से पहले हम लोग अटेंड करते थे। लेकिन रस्मों का मुझे इतना ज्यादा किरण की तरह बिल्कुल आइडिया नहीं है। रस्म है पालंग बोलते हैं उसको। पलंग के ऊपर, पलंग जो है ना उसको पश्तो में पालंग बोलते हैं। वो कुदवाते हैं। मतलब जब बारात लेके गए तो जब तो उसमें ये कि फिर जो लड़की के घर पे जो जब लड़के को बुलाते हैं
और लड़की वालों की तरफ से एक बोस्की का एक सूट बनता है लड़के के लिए। अच्छा। तो वो लड़के के जो दोस्त होते हैं वो पलंग को रख के ऐसे बरामदे में सहन में उसके ऊपर खड़ा करते हैं और जो उसने ड्रेस पहना होता है उसके ऊपर उसको वो ड्रेस पहनाते हैं। तो वो तो कोई ढीला सा नहीं सिलना पड़ता होगा फिर। हाँ, ढीला सा। और उसके बाद फिर वो पलंग को उछालते हैं, पहना के उछालते हैं। हाँ, दूल्हे को बीच में खड़ा करके उछालते हैं। यानी सारी या रस्में पहनाते हुए उछालते हैं, जब वो पहन रहा होता है तब उछाला, तब भी उछालते हैं, है ना? तब भी उछालते हैं, तब भी उछालते हैं। हमने की है वो रस्म, सही किया वेडिंग वाले बीच में। हमें तो जो कपड़े जो थे वो पहनाना थोड़ा सा ऑन स्क्रीन अच्छा ही लगा, तो हमने वेस्टकोट रख ली थी। तो वेस्टकोट पहन रहा होता है दूल्हा खुद, कोशिश सब कुदवा रहे होते हैं। उस पे मैं भी थी वो है ना? हाँ। अच्छा, आप लोगों से हमने एक चीज करनी, बड़े मजे मजे की चीजें हैं। यहाँ तलवार को पकड़ना है इस तरह, ठीक है, और बैलेंस करना है। और मैं सबसे सवाल करूंगी, ये मैं एक मिनट कोशिश करती हूँ बैलेंस करने की, ये और देखते हैं आप लोगों का बैलेंस कितना आउट है। हम शुरू करते हैं अरबाज आपसे। नहीं, इसमें शेफ को भी शामिल करो। ठीक है, सवालों के जवाब मेरे आपने देने, इस तरह सच निकलता, ध्यान सारा उधर होता है। पठान का बैलेंस हमेशा आउट ही रहता है। मैं कुछ नहीं कह रही है, पठान भाई खुद कह रहे हैं। हाँ, अभी इन्होंने यही बात बोली जी। कि पठान हाँ जी, पठान। टाइम रेडी आप? स्टार्ट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, नाम किसने रखा अरबाज का? मेरा? हाँ। मेरा असल नाम आरिफ खान है। अच्छा। अरबाज खान जो है वो मेरा फिल्मी नाम है। अच्छा, और ये सैयद नूर किसने साहब रखा? ने, सैयद नूर साहब ने। अच्छा, ओ वाह। अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते आज? मैं क्रिकेटर होता। अच्छा, घर का बना खाना ज्यादा पसंद है या बाहर का खाना? कभी घर का कभी बाहर का। खुशबू की एक बुरी आदत बताएं। वो खाना नहीं बनाती। सच निकल गया। 3 ऐसी चीजें जिनके बगैर आप घर से बाहर नहीं निकलते। बच्चे, मेरा वॉलेट, हाँ, और मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल। बीवी नहीं ना? अपने अंदर कोई एक आदत बदलना चाहेंगे तो वो क्या होगी? मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ। वो बदलना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही तो पूछ रही हूँ। अच्छा, बदलना चाहता हूँ। हाँ। बदलना ये चाहता हूँ कि मैं वाकई थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा केयरलेस होना चाहता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा केयरलेस होना चाहते हैं। अच्छा, सर्दी में बर्फबारी या गर्मी में बारिश, क्या ज्यादा अच्छा लगता अरे सर्दी में बर्फबारी। है? हाय, सबसे ज्यादा किस बात पे गुस्सा आता है? गुस्सा जब कोई झूठ बोले। अच्छा, 1 मिनट हो गया और एक दफा भी नहीं गिरा क्या? आपका बैलेंस मुश्किल है। जबरदस्त, क्या पठान है भाई। ये बैलेंस हथेली का साइज बड़ा है, अब हमारी छोटी छोटी सी हथेलियों में कैसे हम छोटी हथेलियों। क्या चले, बात आप है। दोनों रख लें। आप दोनों हाथों से बैठे प्लीज। चलिए जी, अब मिस्सी की बारी। जबरदस्त। ये ले मिस्सी। हाँ, अब इसमें सारी ब्यूटी मिस्सी खराब ने हो तो जाएगी अपनी ना। ज्वेलरी भी इसको संभालनी, जोड़ा भी संभालना, अपने आप को भी भाई संभालना। मिस्सी की आंखों को क्लोज मत लेना, क्या पता ये महंगी हो जाए। नहीं। बैलेंस करते हैं, ये कह रही है ब्यूटी आउट हो जाएगी। नहीं, एक मिनट, अब एक सेकंड। आप रेडी है? हाँ, एक मिनट। रेडी हो तो फिर मैं- रहीम। हाँ। 1 2 and 3। अभी 1 2 3 करो। हाँ, 1 2 3 गो। रेडी? हाँ, आपके नाम का मतलब क्या है? मिसी खान का कि गुले आरजू खान का? दिले आरजू खान, ये किसका नाम है? दिले आरजू नहीं, गुले आरजू खान। गुले आरजू है आपका आरजू नाम? का फूल, वो मेरा असली नाम है। अच्छा, सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह मैं 6:30 बजे। खानों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में मुझे सब कुछ पसंद है। अच्छा, आखिरी दफा खाना कब पकाया? मैंने ये कल। गुस्से में क्या करती हैं? मैं गुस्से में ड्राइव पे निकल जाती हूँ। ड्राइविंग फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर ब्लैक एंड वाइट। पैसा ज्यादा जरूरी है या प्यार? दोनों। अम्मी से है? अम्मी से आज तक डांट किस बात पे पड़ती है? हर रोज किसी ना किसी बात पे पड़ी होती है। अभी तक यार सॉरी एक दफा गिर ऊपर चला गया। अभी तक यार आते वक्त कितने जूते टूट चुके हैं आपके? अभी तो 6। आज नया था बिल्कुल, और मैं इसलिए फ्लैट जूते पहन के, क्योंकि उसकी हील निकल गई। अच्छा ही हुआ। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। ओके, डन डन। आराम से, तुम गिर ना जाना बहन। पता क्या हुआ था, वो ऊपर नीचे जा रहा था ना, तो मेरे हाथ के इधर आ गई थी तलवार। सॉरी, ये ले। चलो भाई, एक दफा शहजाद आ जाए, आपकी बारी है। मेरे ख्याल से मैंने कभी तलवारबाजी की नहीं। तलवारबाजी की करने की जरूरत है, इसे बैलेंस करना है। हम तो यही बात सुने, ऐसे तो कोई भी कर सकते हैं। हाँ, बैलेंस करना है। रेडी? गेट सेट। हथेली पे हथेली पे रखो। हथेली खोल के, आगे हथेली चली खोल गई। के। हाँ, सही है, सही है। रेडी, गेट सेट एंड रेडी हो तो बताइएगा शहजाद। हाँ, रेडी। ओके, मॉडलिंग की एक्टिंग किसमें ज्यादा मजा आता है?
अब एक्टिंग चैलेंजिंग लगती है। अपने मुंह बचाओ सब लोग। सिद्धार्थ को 3 ऑप्शन दिए जाएं तो वो क्या करेंगे? स्काई डाइविंग, स्काई डाइविंग, ओके। बंजी जंपिंग वगैरह नहीं? नहीं, कर चुका हूं। अच्छा, लड़की सूरत से अच्छी होनी चाहिए या सीरत से? सीरत से। दोनों से होनी चाहिए। अपनी 3 सीरत ज्यादा जरूरी है। अपनी 3 बेस्ट क्वालिटीज बताएं। मैं स्किपिंग कर लेता हूँ और जिम 3-4 घंटे कर लेता हूँ। ये आपकी बेस्ट क्वालिटीज है? या, और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं इस वक्त इस पर फोकस कर रहा हूँ। और बुराई बताएं, अपनी सबसे ज्यादा बड़ी बुराई। मैं गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता हूँ। गुस्से में? अच्छा। ट्रैवलिंग बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय प्लेन पसंद? बाय रोड। ओके। लाहौर टू इस्लामाबाद। दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मोहब्बत? दोनों। अच्छा, सपोर्ट ना लेना। अलादीन का चिराग मिलेगा तो 3 ख्वाहिशें कौन सी जाहिर करेंगे आप? मैं तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँगा। और दूसरी? और घर में ज्यादा रहना चाहूँगा। और तीसरी? ज्यादा टाइम जो है ना वो मैं मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जिम की चेन खोलूंगा। डन है भाई। कितनी दफा गिरा? 1 मरतबा। एक आ जाएगा। ये बहुत मुश्किल है निदा, तुम्हारे से भी करवाएंगे। करवाना मुझे तो हो ही नहीं रहा। देखो मेरी कितनी छोटी सी कलाई है। ओह माय गॉड, अल्लाह, छोटी कलाइयाँ। ओके, अच्छा रेडी? गेट सेट। आपके मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? मेरे लिए ब्लश ऑन। अच्छा, सबसे ज्यादा नखरे किस चीज में करती हैं? हाँ, सबसे ज्यादा नखरे किस चीज में करती हैं? मैं बिल्कुल नखरे नहीं करती। अच्छा, सुबह जल्दी उठना ज्यादा मुश्किल है या रात को देर से? एक हो गया। हाँ, सुबह जल्दी उठना ज्यादा मुश्किल है या रात को देर से सोना? सुबह कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, सबसे महंगी चीज आज तक क्या? 3 हो गए यार, सवाल पे गिर रहा है। हाँ जी। हाँ, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है ना। सबसे महंगी चीज आज तक क्या खरीदी है? जोड़ा ही खरीदा होगा। अगर ऑप्शन दिया जाए नाम चेंज करने का तो आप क्या नाम रखेंगे? किरण ही रखूंगी। बहन से दोस्ती है ज्यादा? बहुत ज्यादा। या नोक झोंक ज्यादा होती है? नोक झोंक भी बहुत होती है। कहाँ ऊपर जा रही हो क्या? भूख बर्दाश्त करना आसान है या गुस्सा? भूख बर्दाश्त करना आसान है या गुस्सा? वो देख ही नहीं रही। गुस्सा। गुस्सा। चल भाई। किरण, हाँ, आपको मिले 0 आउट ऑफ 10। कोई बात नहीं। एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। अब सवाल होंगे निदा से। नहीं भाई, मैं और तो निदा कोई जवाब नहीं दे रही। और मैं हम होस्ट हूं, मैं सब होस्ट हूं। सवाल करेंगे निदा से। काम कर लेना चाहिए आपको। और ना निदा, ऐसे नहीं। आ जाओ, चले सब एक एक सवाल। हाँ ठीक है, हमारे शेफ्स भी तैयार। मुझे होगा ही नहीं, मैं बता रही हूँ। जी, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले नहीं। यासिर की 3 अच्छी आदतें बताएं। कोई भी नहीं है। जल्दी बताइए। कोई आदत अच्छी नहीं कोई है। अच्छी आदत ही नहीं है। सब बुरी हैं। आपका वजन कम हो रहा है, उनका बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो मुझे खाने को नहीं देते। वो मुझे खाने को नहीं देते। हाँ, अच्छा। देखिए हर बात पे यासिर अपनी फिल्मों में दूसरी हीरोइंस के लेते हैं, आपको क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको लगता है मैं फिल्मों में आने के काबिल नहीं हूँ। यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, ये बताएं कि यासिर खाना पका लेता है? यासिर सिर्फ दिमाग पका सकता है। गुड गुड गुड। हाँ भैया, थैंक यू। मैं फेल हो चुकी हूँ। मेरे नंबर किरण से भी कम है, मैं इसलिए अपना असलियत ही खोलना चाह रही हूँ। जी, अच्छा जी, अब हम क्या खाना? बैलेंस है लाइफ में। बहुत। यही मजा है जिंदगी का। भाई जीता कौन, ये तो बता दें। आप जीते। तो तालियां तो बजाएं। आप जीते भाई। जी, रनर अप कौन है? आप। इसका अंदाजा ये तलवार इनको दी गई किया जा सकता इनाम है। में, और ये हथौड़ी आपको दी गई। नहीं निदा, कौन जीता कौन रनर अप ऐसे हाथ खोल के पता चल जाएगा। सबसे चौड़ी हथेली उनकी, फिर नहीं, इनकी, फिर ये उनके हाथ ज्यादा चौड़े मेरे से। नहीं नहीं, इसका मतलब है कि आप दोनों बैलेंस रख सकते हैं जिंदगी में। हाँ, बस ये हाँ, मतलब दिमाग और हाथ एक साथ चल सकते हैं। अच्छा संभाल सकते हैं। देख लें, पुराने क्रेडिट सीनियर्स हो चुके हैं। पठान और बैलेंस। देखिए, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने इज गोल्ड। हाँ, ओल्ड तो ये है नहीं, क्योंकि ये बचपन में ही आ गए थे। मतलब चलो इनकी शुक्र है किसी ने तो इस बात के बाहर निकलने की उम्र हुई इनकी,
तो ये आ गए कम उम्री में हम लोग कम उम्री में तुम लोग जो है वो आज तक आ गए थे जी। क्या पका रही हैं आप, क्या खाना सिखा रही हैं? शिनवारी कढ़ाई। शिनवाड़ी कढ़ाई खाई है कभी आप? शिनवारी मैंने शिनवारी। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद तक देयर आर 20 टाइप्स ऑफ शिनवारी। अच्छा। एक शिनवारी लाउंज है, मतलब ये एक नाम है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपको मीट रिलेटेड, लेकिन उसमें असल एक आदि होगा, बाकी तो आपको पता है इसके अलावा बुंदू खान है ना, काफी सारे बन गए हैं। इसी तरह शिनवारी भी एक ओरिजिनल थे, उसके बाद अब पूरे जगह पे शिनवारी। मतलब बेसिकली जो दुम्बा कढ़ाई उसकी जो पकवाई है उसके लिए शिनवारी ज्यादा स्पेशलिस्ट। और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जैसे इन्होंने कहा तो दुम्बे का ही गोश्त से सारी कढ़ाइयाँ और सब चीज़ें बनाई जाती हैं। हम लोग तो यहाँ चिकन से बना रहे हैं और मटन से बना रहे हैं। दुम्बे से बना के तो हम खुद दुम्बा हो जाएंगे। जी बताइए शिनवारी कढ़ाई कैसे बनेगी? अच्छा, शिनवारी कढ़ाई के लिए 1 किलो चिकन लिया था मैंने, हाफ कप ऑयल लिया था, उसमें चिकन डाल के मैंने फ्राई कर लिया था कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अच्छा, अगर 1 किलो चिकन है तो उसमें आधा किलो टमाटर जाएंगे। कोई मसाले वसाले नहीं डाले? नहीं, अभी मैंने सिर्फ चिकन डाल के फ्राई की है, उसमें आधा किलो टमाटर इस तरह से करके डाल दिए थे। हाँ, और इसको कवर कर दिया था कि इसकी स्किन सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसकी स्किन को स्किन के साथ बना रहे हैं। हाँ, ये हम निकाल देंगे। टमाटर की स्किन इस तरह निकाल दीजिएगा। जब आप इसको कवर करके रखेंगे तो स्टीम से सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे मसाले में बता देती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें सॉल्ट जाएगा। ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये मेरा होममेड कढ़ाई मसाला है। ये मैं इसके 2 टेबल स्पून डालूंगी। इसकी रेसिपी मैं अभी बता देती हूँ किस तरह बनाया था, तो ये आप घर में बना के रख लें, 6 महीने तक भी नहीं खराब होता। कढ़ाई मसाला कैसे बनाया बहन? हाँ, मैं ये रेसिपी लिखी है, मैं आपको बताती हूँ। बस और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। बस लास्ट में हम इसमें जूलियन अदरक कटी हुई ये इसमें ऐड करेंगे और हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। और इसको मैं कवर कर देती हूँ। टमाटर की जब स्किन सॉफ्ट हो जाएगी इसको निकाल के मैं इसको मिक्स करूंगी और कवर कर दूंगी। ठीक है, अब इसका मसाले का अच्छा, कढ़ाई मसाले के लिए जो चीजें आपको चाहिए, इसके लिए साबुत धनिया है 4 टेबल स्पून, जीरा इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा, हल्दी है 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और इसमें देगी मिर्च जो कलर के लिए डालते हैं वो इसमें 1 टेबल स्पून जाएगी, और टाटरी आप डालेंगे इसमें ½ टीस्पून। साबुत धनिया और जीरे को बिल्कुल हल्का सा भूनना है। बाकी तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, पीस लेना है चॉपर में डाल के, और जब वो बारीक हो जाएगा इस तरह से, तो अगर 1 किलो चिकन है तो इसके 2 टेबल स्पून जाएंगे इस मसाले। ये मसाला बना के ये मसाला बना के रख लें, 6 महीने तक भी नहीं खराब होगा। जबरदस्त जी, क्या बात है जी। डॉक्टर बिल्कुल हमारे पास टाइम है कि हम उधर पठानों वाला गोरा रंग का नुस्खा पूछ लें जी। जिनके बच्चे जो हैं आपको लगता है कि जिनके थोड़े से सामने पैदा हुए हैं और वो मतलब कभी अम्मी पे चले गए कभी अब्बा पे चले गए, तो अगर उनका जो रंग है वो हम पठानों पे भेजना चाहें तो वो क्या? अच्छा, ये ऐसा है कि ये चीज़ जो है ना, आप बचपन में छोटे जो बच्चे हैं उनका भी कर सकते हैं। आपने कहा था कलर्ड आइस का। कलर्ड आइस का मैं आपको बताऊं, मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की, तो जो ठंडे एरिया होते हैं ना, जो बर्फ़ में रहते हैं, उनके वैसे आंखें बहुत अच्छी होती है। वहाँ की ख़वातीन क्या ठंडा पानी पीती है। अच्छा, जिनको भी चाहिए कि वो कलर्ड आइस, वैसे तो ये अल्लाह की तरफ से होता है सबसे पहले, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को बताया उनकी आंखों का कलर। ख़वातीन है, आप कह रही हैं कि वो ठंडा पानी सुबह निहार मुँह पीना शुरू करें। आप देखें काफी लोगों को ठंडा पानी पीना शुरू कर दी लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, नज़ला जुकाम नज़ला हो रहा है बच्चे की कलर्ड आइस की वजह। लेकिन अगर आप इस बात पे, इसमें लॉजिक ये है कि वो सारे नॉर्दर्न एरिया या जो एरिया पठानों के होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंड, क्या करें एसी में बैठी रहे वो? नहीं, बस पानी ठंडा पी। शक्लें भी देखते रहेंगे ना तो आप वो कलर्ड आंखें देखते रहेंगे। आप जो है जब आपका बेबी होने वाला हो तो घर में जो है वो मियाँ या खानदान वालों की तस्वीरें ना लगाएं। इतने खूबसूरत इलाकों की, ठंडे इलाकों की और अच्छे प्यारे बच्चों की कलर्ड और ठंडा पानी पिए। और लोग अमेरिका जाते हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज चले जाएं, वहीं पर। ये बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा, फिर हम वापस आके बताते हैं कि हम पठानों वाला रंग कैसे पाएं। ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को ट्रिब्यूट है आज।
नजर पर हर सड़ी साथी बेदार अभी हर वक्त फरई वसर वलाड़वी लक खास्ता द चिनान लखते कसदी वरसर उकड़ो ब्याबत त्रणा तखते अल्लाह दीवार त खैर उकड़ी दासल नंबर द चादे मामा रे औखना मामा Welcome back. Good morning Pakistan. Tribute to खैबर पख्तूनख्वा from Good Morning Pakistan. और हमारा खूबसूरत सूबा, खूबसूरत लोग, प्यारे लोग, उन सबको खराज तहसीन पेश करें आज अपने शो पे। और उनके जैसा बनने के लिए ज़रा डॉक्टर बिल्कीस हमारी मदद करने वाली हैं। वो लोग जो अपने बच्चों का रंग पठानों जैसा चाहते हैं वो ज़रूर देखें इस सेगमेंट को, इस टिप को जो अभी डॉक्टर बिल्कीस देने वाली हैं। अच्छा देखिए, उसमें क्या है, पहाड़ी पुदीना आपके कलर को बहुत ग्लो करता है। चाहे इसका इस्तेमाल पीने में किया जाए चाहे उपटन में किया जाए। मैंने एक ये देखिए स्क्रब बना के रखा है। अच्छा, इसमें अखरोट है। हाँ, आपने बादाम लेना है। मेरे पास है। हाँ, आपने बादाम लेना है, अखरोट लेना है, अर्जुन की छाल लेनी है। अर्जुन की छाल? अर्जुन, ये अर्जुन कहाँ से मिलेगा? ये भी केपी के में इसके सारे दरख्त लगे हुए होते हैं। मैं सारी चीजें वहीं की लेकर आई हूँ जो वहाँ की बहुत मशहूर है। अच्छा, तो दरख्त दरिया के किनारों पे बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हुए होते हैं। तो यहाँ कराची में कहाँ से? कराची में पंसार से, सब गोरे हैं, पंसार से मिल जाएगा। अर्जुन की छाल लेना है, बादाम लेना है, अखरोट लेना है, ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, और पुदीना लेना है, पहाड़ी पुदीना लेना है। अच्छा, और गुलनार लेना है, खुश्क गुलनार लेना है, यानी अनार के फूल लेने हैं। अच्छा, ठीक है। इन सबको आपने हम वजन लेके पीस लिया तो ये देखिए ये इसकी शक्ल ये आ गई। तो अब ये अब कैसे लगाएंगे? ठीक है, अब मैं बता रही हूँ। इस शक्ल में से आपने के 1 चम्मच आपने लिया, ठीक है। और आप इसमें अगर कलर मतलब कि बहुत ज़्यादा टैन है और आप चाहते ग्लो लाना तो इसमें दही का पानी डालेंगे। अच्छा, बस दही के पानी में बनाएंगे। और कितनी उम्र के से शुरू कर सकते हैं? अच्छा, बच्चे हो ना तो इसमें सिर्फ आप पानी मिलाकर उसकी स्क्रबिंग करें हल्का हल्का। अच्छा, छोटे बच्चों को। और बड़े हों, अगर बड़े हों और कलर, अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है तो आप इसमें, फिर ऑयली स्किन है तो फिर आप दही डालें। ठीक है। अगर ड्राई स्किन है तो आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अखरोट बादाम इनका अपना तेल इतना निकल आता है। अच्छा, कि फिर आपको और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पानी। ये देखिए ये आपका बन गया, स्क्रब टाइप का बन गया, और बहुत माइल्ड होता है। और आपके कलर को एक ही दफा आप लगाएंगे तो 4 शेड आपके कलर को आगे कर देता है। लेकिन ये वक्ती होगा, बिल्कुल 4 टोन आगे कर देता है। लेकिन ये वक्ती होगा, आपको डेली करना है। और आपने आधा घंटा डेली लगा के रखना है। नकल्स डार्क है तो 1-1 घंटे तक लगा के रखे। अगर गर्दन वगैरह काली है, डार्क है तो फिर आप इसको 1 घंटे लगा के रखें। जैसे अगर खुश्क होने लगे थोड़ा सा रोज़ वाटर का स्प्रे करके स्क्रबिंग करें, लेकिन माइल्ड, बहुत हल्के हाथों से स्क्रबिंग करें। आप ये बना के लगा के देखें, इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। बहुत चीज़ें अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन। अच्छा, वो कुछ बताएं, जैसे कद इनके लंबे होते हैं माशाल्लाह, लंबे चौड़े। और अच्छा देखिए, अभी नवरोज भी आ रहा है। मर्दों की बात नहीं, लेकिन खवातीन के भी कद काट लंबा लंबा, असल मतलब हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और इसकी एक वजह यह है कि हमारे एरिया में यानी खैबर केपी के में एक चीज़ बनाई जाती है, एक हलवा बनाया जाता है जिसको मेडिसिन के तौर पे खाया जाता है। बहुत पुराने, उसमें पूरी पट्टी में बनती है, हालांकि ये अफगानिस्तान में भी बनता है। इसमें क्या होता है कि गंदम जब उग जाती है तो गंदम को दोबारा पानी में भिगो के स्प्राउट करके फिर उसको दोबारा बोया जाता है। तो वो 1 महीने में दोबारा तैयार होती है, तो उसकी ये शक्ल निकल आती है। देखिए इस तरह स्प्राउटिंग हो जाती है। फिर इसका हम सुखाते हैं, फिर सुखाते हैं, सुखा के फिर ये इतना मीठा होता है। अगर आपने तो खाया, मैंने भी खाया। ये मीठा होता है और इसमें कुछ भी नहीं डालता है। चखेंगे आप लोग? आप भी ले लें। आप चखें?
मीठा। अब ये खुद ही कुदरती मीठा हो जाता है, इसमें कुछ और नहीं डलता। आपने क्या करना है, देसी घी डालना है। अच्छा, ये बच्चे जो कमजोर है, खाना नहीं खाते, चलते चलते गिर जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं, भुरभुरी हो रही हैं, यकीन करें ये ऐसा नुस्खा है हड्डियों के लिए अच्छा, सबके लिए। कद निकालना है, ताकत आपको लानी है, और आप उन सब के लिए बहुत ही पुराना लेकिन आज तक इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके क्या कहते, देसी घी में आपने छोटी इलायची कड़कड़ाई और इसका पाउडर बना लिया, यानी आटा बना लिया, और आप इसको अब भूने। अच्छा। ये आपका इसमें इतनी ताकत होती है, अगर आप निदा इसको सूंघे तो आपको लगेगा आप फॉलिक एसिड सूंघ रही हैं। अच्छा, आप सूंघ के देखिए, आपको बाकी ऐसी खुशबू आएगी जैसे आप देसी घी में बस आप देसी घी हलवा बना के खिला दें। जी, अब इस देसी घी में इसको हल्की आंच पे आपने कुछ नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। अगर आपको इसको बहुत और अच्छा करना है तो मैंने देखे यहाँ अखरोट पीस के, अखरोट बादाम वगैरह सब पीस के रखे, आपने ये बाद में जब ये बन जाएगा तब आपने इसको इसमें मिलाना। अब इसको एक दफ़ा आप बना के रखें और आपने इसका इस्तेमाल का तरीका बता देती है। बहुत ताकतवर होता है, जब आप शुरू में इस्तेमाल करते तो आप मोशन भी होते हैं। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल करने का असल जो तरीका है वो ये है कि आपने इसमें से 1 चम्मच हलवा, 1 गिलास दूध, गर्म दूध में डाल के बुजुर्गों को दें, बच्चों को दें जो हर वक्त की शिकायतें करते कि टांगों में शदीद दर्द हो रहा है, घुटने में गैप आ गया है, अगर ये खाना शुरू करेंगे या आप अपने बच्चों को देंगे, उनकी ताकत होगी, उनका जहन बहुत अच्छा होगा और उनकी कमर बहुत मजबूत होगी। अच्छा। ये शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, मतलब ये हर चीज के लिए जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छी चीज है। आप लोग ये बना के कर सकते हैं। कहते हैं ये जो चीज है, ये कहाँ से मिलेगी? गंदुम, ये गंदुम है ना, गंदुम को दोबारा स्प्राउट करें, दोबारा। हाँ, अखरोट लेके आना, मैं फुल लेके जा रही हूँ। ओ भाई, मेरी टीम सेट वाले, जरा मेरी अगर कोई बात सुन रहा है, कोई यहाँ है तो जरा अखरोट लेके आ जाइए प्लीज जी। अच्छा, ये जब तक अखरोट रख रहे हैं, हम बड़े मस्ती भरी चीज एक आप लोगों से करवाने वाले हैं। अच्छा। और वो होगा ये कि अखरोट के साथ हथौड़ी भी हम आपको देंगे। अखरोट को हथौड़ी से तोड़ने के बाद बादाम नहीं, उसके अंदर का जो अखरोट है, गिरी कहते हैं ना, निकालनी है, वो प्लेट पे निकालना, साबित नहीं, अब जा रहे वो तोड़ेंगे आप तो आधे आधे तो हो ही जाएंगे। बाज़ दफ़ा तो फुल भी होते हैं, तो फुल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आधे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इनको प्लेटें भी दें और उनके सामने चीजें रखें। अच्छा, बादाम, अच्छा ये मैं पूछते हैं कि बारी बारी उठा कि एक लाना होगा कि खूब सारे साथ रख सकते? नहीं, खूब सारे साथ रखेंगे, हम तो गिनेंगे वो गिरी जो। अच्छा ठीक है, आप दोनों टीम अप कर लें और आप दोनों टीम अप कर लें, ठीक है, ऐसे कर लें, ठीक है ना? अकेले गेम भी तोड़ फोड़ वाली। अच्छा, कोई खास अकेले नहीं हो सकता, कोई खास पश्तो की गेम्स है जैसे हम लोग कराची में खेलते हैं, पिट्टू बारी, खो खो या बर्फ पानी, कीड़ी काड़ा, वो क्या होता है? कीड़ी काड़ा इतने मजे का लगता है। क्या कीड़ी काड़ा क्या होता है? कीड़ी काड़ा वो जो बना के ऐसे जमीन के ऊपर वो ऐसे टापू टाइप, क्या बोलते हैं? कीड़ी काड़ा, हम उसको पश्तो में चिंदरो बोलते हैं। चिंदरो। अच्छा, और वो वही कूदने वाला होता है? हाँ, वैसे ही कूदने वाला। और फिर बंटे क्या होता है? वो जो हम उसको कंचे, बिलोरी बोलते हैं, बिलोरी बोलते हैं, और गुजी भी बोलते हैं, गुजी जो एक दूर से निशाना वही। और फिर एक वो होता है अक्सर कबड्डी भी होती है। अच्छा। और एक वो अक्सर उसको बोलते हैं, मुझे भूल गया है, वो पत्थर वाला, मुर्गों की लड़ाई भी तो होती है। मुर्गों की लड़ाई तो खैर है ही टिपिकल, वो मुर्गों की हो गई, चाहे वो डॉग। अच्छा, अगर हमारे जो लोग देख रहे हैं, और माशाल्लाह ये टूरिज्म के लिए बहुत खूबसूरत हमारा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, तो आप चारों मशवरे दें जरा कि लोगों को कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में? जी, नॉर्दर्न एरियाज में आपके पास खैर कागान नारान तो बहुत ज़्यादा मशहूर है, सवाद बहुत अच्छी, लेकिन सवाद से आगे महूडंड लेक है, महूडंड लेक बहुत खूबसूरत है। और वो उशू भी तो है आगे चलकर, उशू भी है, वो खैर आगे काफी जहाँ पर रोड नहीं है। अच्छा। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर मतलब गाड़ी नॉर्मली जा सकती है। उसके आगे फिर आगे हाइकिंग होती है। यानी कि आपने कहा सवाद जाए, नारान, और इवन नारान से आगे जो लुलुसर टॉप है, लोग जाते रहते हैं, लेकिन सवाद थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सवाद से आगे जो है, जब मैं बाय रोड, अपनी मेरी अम्मी ने पूरा ट्रिप करवाया था, मैं बाय रोड,
तो हम लोग कोहाट भी गए, कोहाट से आगे दर आदम खेल से आगे जो एक जगह है जहाँ पे मतलब ये तो खैर वो वाली जगह है ना, लेकिन ये सही कह रहे हैं, स्वात के बाद बहरीन आता है, उसके बाद कलाम आता है और कलाम में आप मालम और वहाँ पे मालम जगह पहाड़ इस तरह के पहाड़ है। हुंसा किस उसमें आएगा? अच्छा, शॉपिंग अगर करे कोई खैबर पख्तूनख्वा से तो वो बेस्ट क्या है वहाँ पे शॉपिंग में? क्या मिलती है चीज? कपड़ा कपड़ा भी बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा जबरदस्त। एक जगह वो सर्दियों के लिए शॉल मिलती है एक बड़ी वाली जो सर्दियों में। अच्छा, बाय रोड अगर आप पेशावर जा रहे हैं ना इस्लामाबाद से तो मोटरवे पे टेक्स 1 hour and 30 minutes। अच्छा, रास्ते में बड़ी प्यारी प्यारी जगह है। एक रास्ते में जगह है रशकई जस्ट फेमस फॉर लेडीज कपड़ा है, फैब्रिक। और इतनी जबरदस्त मार्केट है, अगर वो देख भी रहे होंगे वहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ पे पूरे मार्केट है, आराम से आप गाड़ी पार्क करें और आराम से फिरें। मैं पेशावर में गई थी, उनकी वो किस्सा खानी जो है बाजार मार्केट जो है, मैंने वहाँ से ना वो उठाई थी ये पठान जिसमें चाय बनाते हैं ना, केतलियाँ जो होती हैं इनकी चनक, वो उठाई थी। कावा जो पीते हैं उनकी खास, वो मैंने बहुत अच्छा, ड्राई फ्रूट इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा सामान काफी सस्ता मिलता है जो वहाँ से चाइना से आता है, अफगानिस्तान से आता है। कंपैरेटिवली जो लाहौर कराची के हिसाब से ना काफी सस्ता मिलता है। वो वहाँ से पेशावर से थोड़ा सा दूर आप हयाताबाद की तरफ जाए ना तो एक जगह कारखानो बाजार, अच्छा उधर प्लीज अगर आप जाएं तो थोड़ा सा कवर एक होता है ना जिस जगह आप व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, तो जो इनका रिवायत है कि आप जीन्स पहन के जा रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। हर एक जगह की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है। अच्छा, अगर हमने ड्राई फ्रूट्स खरीदने हो तो वहाँ पे क्या सस्ते मिलते हैं या यही रेट होता है जो कि यहाँ कराची पेशावर? नहीं, काफी सस्ता मिलता है, काफी सस्ते भी होते हैं और काफी अच्छे भी होते हैं, क्वालिटी वाइज फ्रेश होते हैं। और वो कहाँ से लेने चाहिए? मेन वैसे पेशावर ड्राई फ्रूट ज्यादा तो क्वेटा में बहुत अच्छा मिलता है। क्वेटा का ड्राई फ्रूट मशहूर है, बहुत मशहूर है। नहीं, पेशावर में बहुत, पेशावर में है, ठीक है, लेकिन जो बेसिकली जहाँ से मार्केट ओरिजिन है या जहाँ पे एट्रीब्यूट किया जाता है वो क्वेटा का बहुत ज्यादा। लेकिन पेशावर वाले ज्यादा बार्गेन नहीं करते। मैंने एक चीज नोट की, मैंने ड्राई फ्रूट वहाँ पे खरीदे तो उन्होंने उतने ही प्राइस लगाए, नहीं जी कम नहीं होगा। अच्छा ना, नहीं वो तो आपको हॉस्पिटैलिटी है उनकी, वो तो आपको खाना भी खिलाएंगे, बहुत है, डिस्काउंट दे ना दे लेकिन खाना फ्री कर देंगे वो, लेकिन उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं हम और ब्रेक के बाद यहाँ पे देखते हैं कि अखरोट कितने सारे ये तोड़ पाते हैं और गिरियाँ कितनी गिन पाते हैं। बहुत सारी मस्तियाँ होंगी अभी छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन साथ साथ हम जानते भी रहेंगे रेसिपी क्या बन रही है। एक तो हम बना चुके हैं, कौन सा वाला कढ़ाई बनाई थी? सिंधवाड़ी कढ़ाई बनाई थी। और अब हम क्या बनाएंगे अगले में? चपली कबाब बनाएंगे। चपली कबाब सीखने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद।
వెలగ్గునాందలే వనోపమ కవినా బేతానా ఒలి మరవరాయిలమానా రమేశకం స్థలరాజుమాల పూగునా బేతానా ఒలి మరవరాయిలమానా थैंक यू अरबाज एंड थैंक यू मिशी। गाना बिल्कुल ही डिफरेंट था। हाँ नहीं, इसके बाद वो गाना आएगा, वो रास्ते में है, वो गाना आ रहा है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा को आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम लोग और सेलिब्रेशन। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल, बहार की आमद पूरे पाकिस्तान में जब आती है तो मतलब मनाई जाती है, लाहौर में बसंत के तौर पर, कराची में या सिंध में अलग तरीके से, खैबर पख्तूनख्वा में कैसे मनाई जाती है बहार? क्या सेलिब्रेशन होता है? बेसिकली तो डेफिनेटली नौरोज जो है वो मतलब है कि जो फूल खिलते हैं नए, और वैसे भी बहुत सब्जा है वहाँ पर, तो मतलब ऐसे तो कोई इवेंट नहीं जैसे पंजाब में बसंत के त्यौहार होते हैं, या लेकिन ये कि डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब लोग एंजॉय करते हैं। लगते हैं। मेले वेले तो लगते हैं और वो बंदूक का निशाना लगता है। वो एक तरह के गेम भी होते हैं ना, वो घोड़ों पे जो वो एक पोलो टाइप। नहीं, वो तो सिंदूर का होता है, चतरा में से होता है। वो पेशावर साइड में भी इस तरह से खेला जाता है वहाँ पे भी काफी। अच्छा, आप लोगों के घर की दावतें किस डिश के बगैर इनकम्प्लीट होती है? जैसे अगर मैं शहजाद आपसे पूछूं। खैर अब तो कराची में रह रहे हैं तो वो बिरयानी तो जरूरी होती है। अच्छा, नहीं लेकिन अफगानी पुलाव बहुत ज्यादा। अफगानी पुलाव तो मस्त है। अरबाज के घर में क्या? बीफ पुलाव, अफगानी पुलाव वही ज्यादा जो है ना, वो बहुत ज्यादा, और चपली कबाब अम्मी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छे बनाते हैं। मिशी, आपके हर किस्म का जो है ना गोश्त, वो मुर्गी भी है, मटन बहुत फेवरेट है। ये दावतों में होता है। हाँ, ये जरूर होता है मटन, और या मटन की कढ़ाई होती है, या मटन की बिरयानी तो नहीं, वही वाला पुलाव जो होता है, मटन पुलाव। अच्छा किरण, तुम लोग कभी इस तरह के खाने बनाते हो कोई? हाँ, दुम्बा या कुछ ऐसा? नहीं, दुम्बा नहीं बनाते, बिल्कुल गोश्त होता है जरूर। गोश्त होता है, मुर्गी होती है, एक सब्जी होती है, दावतों में मतलब तमाम चीजें। हाँ, अच्छा, हम लोग चपली कबाब अब बनाना सीख रहे हैं, उसके बाद हम जरा इनके मुकाबले कराएंगे। चपली कबाब हर घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी सूबा हो पाकिस्तान का। ये एक खास हमारी डिश है जो पसंद की जाती है, खास भी, और इसकी भी डिफरेंट रेसिपीज आ गई है। लोगों ने अपनी तरफ से भी इसमें काफ़ी सारी क्रिएशन कर दी है। अच्छा, मैं जो बना रही हूँ, मैंने इसमें कीमा लिया था आधा किलो बारीक मशीन का, उसमें मैंने प्याज एक दरमियाने साइज़ की चॉप करके डाली है, टमाटर है इसमें एक बारीक चॉप बड़ा ले लें, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला पाउडर है इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा इसमें मैंने ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 अंडा डालूंगी, ठीक है, बाइंडिंग के लिए, ताकि वो टूटे ना। कुछ लोग नहीं भी डालते, जैसे मेरी अम्मी है वो नहीं डालती अंडा, वो खाली बेसन। यही बता रही थी, पेशावर में वो लाइव बना रहे थे चपली कबाब, तो उन्होंने अंडे को पहले तेल में थोड़ा सा बना लिया, आमलेट टाइप। अच्छा। और फिर वो कीमे के अंदर उन्होंने मिक्स किया,
कोई चीजें नहीं, प्याज व्याज कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी हरी मिर्चें और शायद जीरा था। अच्छा। That's it, नमक और काली मिर्च। अच्छा, और और कुछ नहीं। पेशावर को तो बहुत और ही चर्बी तो मस्ट है। अच्छा, वहाँ का बाइंडिंग एजेंट पर चर्बी होता है। और एक चीज और है कि हर कोई जो है वो दुम्बे का और वो जो चर्बी की एक खास महक होती है ना, वो नहीं वो बर्दाश्त नहीं नहीं, लोग जो एकदम से उनको लगती है तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। और कुछ लोग उसको सूंघ के ही जिंदा रहते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, जो लोग यूज्ड टू हो जाते हैं वो फिर इसके अलावा कुछ खा नहीं वहाँ के लोग सकते। हैं वो तो और used to असल होते हैं ना, वो में जो खा असल उसकी मतलब जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो यही है कि वो जो चर्बी होती है उसी में तो पकता है वो गोश्त। उसी में ऑयल नहीं सिर्फ करता। टमाटर और हरी मिर्चें उसमें डालते हैं और उसकी जो उसका पकवाई टेस्ट उसी है से आता है। उसी से जो है ना वो आप ओरिजिनल खाते हैं शौक से चर्बी? बहुत चर्बी मतलब उसी में पकता है वो और फिर पार्ट डाइटिंग ऑफ भी इट करते है। होंगे। मतलब अगर आप दुम्बे का वैसे गोश्त अगर किसी मतलब ऑयल में या देसी घी में भी बना ले तो उसका वो टेस्ट नहीं आता, वो उसी में उसका मजा आता है। अच्छा, तो आप डाइटिंग करते हैं कि नहीं करते? डाइटिंग होती है लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ द वीक तो डेफिनेटली एक चर्बी खानी है। लेकिन वो जो पकवाई है ना जिसमें आउटसाइड कोई तेल नहीं डलता या अपनी चर्बी में जो गोश्त बनता है उसकी अफादियत बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, मतलब वो ये मोटापा नहीं होता, बेसिकली इट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग। जब भी कहते हैं ना सख्त जान इसलिए खुराक वो ऐसी लेते हैं। अच्छा, आपने फिर क्या किया? अंडा डाला मैंने इसमें और इसमें बेसन ऐड किया मैंने बाइंडिंग के लिए। बस अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मसाले क्या क्या थे इसके अंदर? मसाले इसमें सॉल्ट ऐड किया था, कुटी हुई लाल मिर्चें थी, प्याज थी, एक अदर टमाटर था, हरी मिर्चें थी और गरम मसाला पाउडर था, जीरा था। कुछ लोग अनारदाना भी डालते हैं। अनारदाना भी हाँ, ये पिसा रखा है, ये भी डाला मैं 1 ये हम अपने टेस्ट के हिसाब से करते हैं, मतलब पठान तो नहीं डालते हो? नहीं, अनारदाना वो मेन है उसका। इसमें तो गाने भी बने हुए हैं। बस इसको मिक्स करना, मिक्स करके हम फिर फ्राई करेंगे। अच्छा, कुछ लोग टमाटर बीच में रख के भी तो फ्राई करते हैं। वो स्लाइस ऊपर टमाटर का स्लाइस और उस तरह हमने बड़े खाए। अच्छा, बेस्ट चपली कबाब खाने हो अगर खैबर पख्तूनख्वा के तो किधर जाएं? पेशावर नहीं, अगर आप जीटी रोड से जाए ना, लाइक नौशहर से जब टूवर्ड्स पेशावर जाते हैं तो एक जगह आती है तारू जब्बा। हाँ, तारू जब्बा। वहाँ के मतलब है कि बहुत ज्यादा और बहुत मतलब जैसे वो एक चीज एक दुकान स्पेशलिटी या उसका एक ब्रांड हिट हुआ तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बन गए, लेकिन हमेशा जो ओरिएंटेशन होती है वो एक ही की होती है। तो वहाँ पर वो एक ही है, वो पहलवानी उसको बोलते हैं। तो उसके जो कबाब है ना वो बहुत। अच्छा, भैंस के गोश्त के भी बनाते हैं कबाब? भैंस के गोश्त के, हाँ। और वो एक दिन में मेरा ख्याल है 10-15 भैंसें वो ज़बह करते हैं। बीफ बेसिकली मैं सही बताऊं बीफ का ही होता है। और अब एक और चीज जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, विंटर होता है तो इस पे तो लाइन लग जाती है। आपने खाए कभी भैंस के चपली कबाब? अच्छा, वो मैंने खाए लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो भैंस के या गाय के गोश्त के। चप्पल कबाब बेसिकली बड़े गोश्त के ही होते हैं। बड़े गोश्त के होते हैं। नहीं, लेकिन टेस्ट डिफरेंट, क्योंकि मैंने आज तक भैंस का गोश्त नहीं खाया। तो क्या टेस्ट डिफरेंस होता है जिस तरह गाय के और भैंस के गोश्त में? कुछ होता है डिफरेंस? नहीं, तो जो निहारी में गोश्त होता है वो कौन सा होता है? वो भी तो बड़े का ही गोश्त होता है। नहीं, देखो अच्छा, बड़ा तो हो गया गाय, ये भैंस के हैं। गाय। अच्छा, जैसे दूध जो गाय का जो गोश्त है ना वो थोड़ा सा मतलब खाने में थोड़ा सा सख्त होता है, मतलब थोड़ा सा ना उसमें रेड ज्यादा होता है, जड़ा हुआ होता है। और जो भैंस का है वो थोड़ा फ्लफी होता है। अच्छा, थोड़ा सा फ्लफी होता है, वो मजे का लगता है, स्टिफ रहता है। अच्छा, आप लोगों के बीच में हम कर रहे हैं मुकाबला, और मुकाबला ये है कि अखरोट बादाम नहीं अभी, ठीक है? दांतों से तोड़ने नहीं, हथौड़ी से। आप दांत तोड़ने अखरोट दांत तोड़ने अखरोट। ये टूथपेस्ट का ऐड थोड़ी हम बना रहे हैं, ठीक है जी? और जिसने ज्यादा गिरियां जमा कर ली वो जीत जाएगा। चलें जी, शुरू हो जाए। होता है अब ये देखते हैं कि कौन। ये तो सब टूट फूट गया भाई, बहुत टूट फूट गया। छिलके नहीं चाहिए मुझे, छिलके अलग करो, छिलके अलग करो। छिलके के साथ नहीं चाहिए, मैं गिरी। और जी यहाँ मुकाबला हो रहा है, एक तरफ है मिशी खान और अरबाज खान, एक तरफ है शहजाद और किरण। देखते हैं किसमें किरण में नाखून तोड़ देना है। वो किरण से तो टूट ही नहीं रहा, नाजुक मिजाज। शहजाद भी कम ही तोड़ पा रहे हैं। यहाँ जो है ओए बहुत कम ही गिरियाँ नजर आ रही हैं। बादाम तोड़ना फिर आसान होता है। अच्छा, हम कैसे तोड़ते थे मुझे पता है, मुझे याद है बचपन में दरवाजे के बीच में नहीं दरवाजा बंद करते थे, अखरोट वहाँ रख के और दरवाजा मैं बंद कर लिया करती थी, तो उसमें अखरोट की गिरियाँ गिरती थी। 10 9 8
लाओ जी। हाँ कंबाइन कर दो, पता चल जाएगा। हाँ कंबाइन कर दिया उन्होंने। कंबाइन कर दो। अच्छा जी, ओके जी। ये हो गई है अरबाज और मिशी ने ये गिरियाँ की हैं जमा। और ओड़े बाप रे, ये तो कुछ और ही नजारा है। चीटिंग नहीं करेंगे। देखिए ना, ये बात एक्शन से लग रहा था कि ये पार्टी जीतेगी, पील्स ऑफिस में लेकिन मैंने बड़े एक्शन से ये लग रहा है। नहीं मैंने बड़े बड़े डाले हैं। लेकिन अब जो रिएक्शन है वो कुछ और है, उल्टा हो गया। ये इसकी वजह है। क्या देखिए ना, अब यूजली लोग जो है ये मजाक की बात है, सीरियसली ना लेना। मैं तो नहीं बोल रही, मैं इस प्रोग्राम की होस्ट नहीं हूँ, मैं गायब हूँ इससे। नहीं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ, क्योंकि लोग यूजली हमें कहते हैं ना कि जी अखरोट है, तो अपने आप को तोड़ने में बड़ी डिफिकल्टी होगी हमें। अब आप लोगों ने जल्दी तोड़ लिया। मैंने बोला। चला गई, मेरा शो नहीं है, आप ब्रेक ले लें, मैं छुट्टी पर कर ले भाई आप। मैं वेकेशन पे गई हूँ। नहीं भाई पश्तो में लो ना, ये क्या ब्रेक कर ले। अरबाज भाई ने बोला था वो बिल्कुल करेक्ट पश्तो थे। क्या आप इनकरेक्ट बोल रहे हैं? आप बोल रहे शर्मा क्यों रहे, मैं आपको ये कह रही हूँ। मुंगजू ब्रेक पाने, वो क्या मुंगजू ब्रेक पाने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज वैसे तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का नौरोज़, जिसे कहते हैं कि बाहर की आमा ट्रिब्यूट पेश करें, मगर आज फैसल कुरैशी को भी 1 साल हो गया ARY में मॉर्निंग शो करते हुए, ARY ज़िंदगी पे। उनको मैं अभी विश करके आई हूँ, अल्लाह ताला और उन्हें कामयाबियाँ दे और पूरी टीम इसी तरह कामयाबी से शो करती रहे। आमीन। भाग के गई मैं ब्रेक के दौरान, और फिर भाग के वापस आ गई, तो मेरा सांस कुछ अभी अब इनको हलवा खिलाइए थोड़ा सा। डॉक्टर बिल्किस, आप क्या बताने वाली हैं? बस अभी बालों के लिए मैं बता रही हूँ कि बाल अगर आपने अच्छे करने हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल भी उनके क्या पठानों में होते बाल बड़े अच्छे ताकतवर होते, मोटे मोटे बाल होते हैं, या क्या गंजे जल्दी हो जाते हैं? नहीं, ऐसे गंजे नहीं देखे हमने, प्रोटीन ज्यादा खाते हैं। पठान मैंने कम गंजे देखे वैसे। हाँ नहीं, अब ना बहुत सारी चीजें जो है ना हम ऐसे मंसूब कर देते हैं। अब बहुत दुनिया बदल गई है। और जब से बाहमी शादियां हुई ना, जैसे पहले तो होता था कि जी खानदान में ही शादियां करनी है, अब पंजाब में मतलब जो मिक्स शादियां हो रही है, उससे ना आप देख सकते हैं कि पंजाब में भी माशाल्लाह बहुत गोरे लोग हैं, बहुत गोरे लोग हैं, मतलब बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी। तो वो एक जो जीन्स की वो जो थोड़ी सी आप बोल सकते हैं, जैसे हमारे लड़की ढूंढ रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं लड़की गोरी हो। आप लोगों के यहाँ भी जब अरेंज मैरिजेस होती है लड़कियां ढूंढी जा रही है, इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो गोरी चिट्ठी तो वैसे ही होती है। नहीं तो उसमें भी होता है कि नहीं ये तो इसकी थोड़ी कम गोरी है, इससे ज्यादा होनी चाहिए। आजकल तो वैसे मेरा ख्याल गोरापन को इतना बड़ा कोई वो नहीं रहा, क्योंकि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, व्हाइटनिंग के इंजेक्शन भी लग जाते हैं, ग्लोइंग के भी इंजेक्शन लग जाते हैं। अब तो साइंटिफिकली टर्म जो है, साइंटिफिकली हर अगर पठान लोग गोरे रंग के इंजेक्शन लगाए तो वो क्या बन जाएंगे? वो फिर वो फुलबेरी हो जाएंगे। इंजेक्शन भी लगते हैं। हाँ। अरे काके शहजाद नूर हम तो पठान ना, हमें नहीं पता। वैसे ये इस पे मैं कहना चाहूंगी, रिएक्शन दिया है मैंने, हम तो पठान है, हमें नहीं पता चलता। कलर जो है वो रेस के मुताबिक होता है ना। कुछ रेसेस जिनकी इंटर मैरिजेज हुई, उनका कलर साफ हुआ, किसी की जाहिर है किसी और जगह पे शादियां हुई, आहिस्ता आहिस्ता कलर। लेकिन ये मेरा पर्सनल है कि पाकिस्तान में हम लोग कलर के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी नहीं, एशिया में ज्यादा है। नहीं, पूरी दुनिया में इतना नहीं, क्योंकि अगर हम लोग शो पे बैठते हैं और हम लोग कहें कि जो आपका कलर दिया हुआ है उसी को आप हेल्दी रखें, अच्छा रखें, तो बहुत अच्छा है। बिलीव मी, व्हाइट कलर जो है ना, जो गोरा रंग है, उसके बहुत ज्यादा जितने गुड इफेक्ट्स हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन गोरे रंग की है ना, खुद इसलिए बोल रही है। नहीं, उसकी वजह ये आपको पता है, ज्यादा जल्दी रिंकल करता है, ज्यादा जल्दी स्पॉट्स पड़ते हैं, पिगमेंटेशन ज्यादा होती है। सो आई थिंक अब ये बता रही है रिंकल्स जो है ना वो ड्राई स्किन से भी होती है। अब डॉक्टर बिल्किस बालों के लिए बता रही हैं कि भाई अक्सर हमने देखा है कि बाल भी अच्छे होते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ड्राइनेस होती है, तो बाल शायद ड्राई होते होंगे, फ्रिजी होते होंगे। बिल्कुल।
असल में जो पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पे होते हैं रशियन ऑलिव होते हैं। अच्छा। उसके जो गोंद दरख्त से चिपकती है ना, वो उनका सबसे अच्छा शैम्पू होता है। अच्छा। वो उसको शैम्पू बना के उससे बाल धोते हैं या मिट्टी। रशियन ऑलिव्स के दरख्त आप पूरे गोंद चिपकती है। हाँ बिल्कुल, पूरे चित्राल और अगर आप उस नॉर्दर्न एरिया पे जाना शुरू करें ना तो वहाँ पूरी पट्टी पे होती है। वही पुराने ज़माने में लोग उन्हीं से अपने बाल धोते थे। हाँ। उनके बाल इतने घने लंबे होते थे। हाँ, ये है कि कलर उनका जो है ब्लॉन्ड यानी कि गोल्डन होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा अब जो केमिकल जितना इंटर होता जा रहा है तो अरबाज सही कह रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। हाँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बाल मजबूत हो तो दो चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। हाँ। अखरोट को आप पीस लें, पाउडर बना लें, पाउडर बनाकर आप उसमें दही मिक्स कर लें। ठीक है, बस दो चीज़ें हैं, इनको अच्छी तरीके से मिक्स करें और ये आप हफ्ते में 2 बार अपने बालों में से स्क्रब कर लिया करें। हाँ। स्कैल्प पे अच्छी तरीके से स्क्रब करके हाँ। फिर आप स्टीम ले लिया करें। अच्छा। उसके बाद आप सर धोएं माइल्ड शैम्पू से, आप देखेंगे कि उससे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ, और यहाँ के लोग जो है आम का अगर गोंद मिलता है तो उसको भिगोएं, उससे बाल धोएं, वो उससे भी आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। आपने नवरोज़ की बात की थी, तो नवरोज़ में ऐसा होता है कि KPK में या जो लोग नवरोज़ मनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने घर को ना कलर करते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा सा कलर करते हैं और फिर अंडों की लड़ाइयाँ होती हैं। ओए ओए, हमने अंडों की लड़ाइयाँ करानी थी। हाँ, फिर अंडे लाओ ये हाँ, यही वाली अंडों की लड़ाइयाँ होती हैं। इन्हीं अंडों की लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, नवरोज़ में बेसिकली तो वो लड़ाई कैसे करते हैं? नवरोज़ इज सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस। अंडे लेकर आओ भाग के जल्दी से फटाफट। अच्छा, जब तक ये अंडों की सेटलमेंट हो रही है, ये अंडों की लड़ाई इस तरह होगी कि वैसे तो कच्चे अंडे भी होते हैं, हमने उबाल लिए हैं और 2-9 अंडे उठाकर जो है ना एक दूसरे को इस तरह अच्छा ये मारेंगे ऐसे करके। उसमें बड़े ट्रिक भी करते हैं। ट्रिक अभी नहीं बताइएगा। नहीं, लोगों को पता चल जाए। बॉइल्ड एग्स में ये ट्रिक होगी नहीं वैसे। अब आप दोनों ने जो है ना वो अंडे इस तरह करके फोड़ने हैं, जिसका टूट गया वो हार गया। सही है? रेडी हैं आप? एक दफा मारना है या कई बार? नहीं, टूटना चाहिए। दोनों में से एक का तो टूटेगा। जिसका टूट गया वो हार गया। वो हार गया। चलिए जी, आइए शुरू करते हैं। और आप क्या बताएंगे? नहीं ऐसे नहीं, अरे मुंह पे नहीं मारने, अंडों से अंडे टकराने हैं। हाँ, रेडी गेट सेट। एक मिनट, क्या 1 मिनट साइड पे नहीं आना, ये एज 1 मिनट, ये एज। हाँ, किसका टूटा? नजर पहर साथी बेदार अभी हर वक्त टूट गया। चलो जी, एक और जल्दी 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 जल्दी। तेज होता है, तेज। रेडी, 3 बारियां हो। टूट गया। तीसरा फाइनल डिसीजन। अच्छा, आपका नहीं जीत गया। मैं करता हूं ना, अब 3 दफा उन्होंने हिट किया ना, अब मैं हिट करता हूं। मुझे ट्रिक पता चल गई, हिट करता हूं ना। नहीं अब मुझे ट्रिक पता चल गई। लड़कियों, यहाँ तो जीत गए जी शहजाद। ट्रिक पता चल गया, अब ट्रिक हम पूछेंगे क्या है। क्या लगाओ तो तुम रखो, मैं ना मारती हूँ। तुम रखो, नहीं 2 मैं रख के मारती हूँ तो तुम रखो। ठीक है, रेडी गेट सेट गो। तुम्हारा टूटा है। चलो जल्दी फास्ट। टूटा, मिस्टी का टूट गया। आजा। और लास्ट देखते हैं कि कौन तोड़ता है किसका अंडा। जोड़ दिया। अच्छा, मिस्टी जी इधर। अच्छा, ट्रिक क्या है भाई? क्या ट्रिक है बताएं। अच्छा, मैंने तो ये किया है कि मैंने जो उसको थोड़ा सा अंडे की नोक जो है ना वो उनके सेंटर पे मारी है, दूसरे अंडे की सेंटर पे। अच्छा, थोड़ा सा अपर। और आप बताएं क्या ट्रिक? यही है। अच्छा, जो तेज मारता है ना उसी का अंडा टूटता है, याद रखिए। वो जो तेज मारेगा वही अपना अंडा तोड़ेगा। अच्छा, हल्के मारना चाहिए। हल्के, हाँ, जो मतलब कि आपने देखा होगा कि इनमें से भी जिन्होंने ठक करके मारा उसी का खुद का अंडा टूटा। ये वैसे बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, ये तो मैं और भी
कराने वाली हूँ, बड़ा मजा आया मुझे। अच्छा एक और करते थे, आगे मेरे कॉम कजन इतनी ने क्या मसरूफ किया है, था आप इस निदा, तरफ लगा रही हैं। हाँ। अच्छा एक मिनट ना, मुझे एक रेसिपी पूछनी है। मीठा रह गया था, मीठा तो बना दिया था मैंने, आपने बताया था बना के? मैं रेसिपी बता देती हूँ, शुरू में बना लिया था ना, नहीं, टाइम लगता आपने बताया था कि नहीं बताया? नहीं बताया था, मैं तो recipe बताएं बताई। जल्दी से। हाँ, इसके लिए 1 किलो दूध लिया था, उसको जब बॉयल आएगा तो उसमें उबले हुए चावल इसका हमने नाम डाले क्या थे। है? इसका पिशावरी खीर है ये। पिशावरी खीर, अच्छा। हाँ, और उसमें हमने बॉयल चावल कर लिए थे, बिल्कुल नरम करने चावल। ठीक है। उसमें 2 से 2.5 कप अपने चावल डालने। उसके बाद जब वो गाढ़ी हो जाएगी तो उसमें मैंने 1/2 कप शुगर ऐड की थी, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया था, इलायची पाउडर डाला था 1 टीस्पून, और जितने हमारे पास नट्स से बादाम और किशमिश, अखरोट, काजू, जो भी आपके पास घर में नट्स हो वो आप उसमें ऐड कर दें। और जब वो गाढ़ी हो जाए तो आप उसको निकाल के इस तरह गार्निश कर लें इससे। ठीक 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 है। ये क्या हो? और ये हमारा है काबुली पुलाव। काबुली पुलाव की शक्ल तो दिखाएं जरा। आहा, हाँ जी। काबुली पुलाव के लिए मैंने क्या किया था, चावल अलग बॉईल कर लिए थे जैसे बिरयानी के लिए आप करते हैं। गोश्त के लिए मैंने क्या किया था, 2 फ्राइड प्याज ली थी, वो तेल में डाली। तेल में डालने के बाद उसमें मैंने गोश्त ऐड किया, नमक ऐड किया, गरम मसाला में दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची ये मैंने इसमें डाली थी, जीरा डाला था। ये डाल के मैंने इसको भूना। भूनने के बाद 2 चिकन क्यूब्स जो मिलते हैं, किसी भी ब्रांड के चिकन क्यूब्स लेके वो आप उसमें डालें, पानी डालें और गोश्त गलने के लिए रख दें। अगर गला हुआ नहीं, उबला हुआ डालना है तो उबला हुआ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हमने उबला हुआ ऐड किया है। बस उसके बाद जब इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी तो आपने इसमें चावल डालने, दम पे रखना है। उसके बाद हमने गाजर 1 ली थी, उसको बारीक जूलियन कट किया था, उसमें शुगर ऐड की थी, सारे नट्स ऐड किए थे, तो वो कैरमलाइज हो गई थी थोड़ी सी ना, वो हमने इसके ऊपर पूरी गार्निश करी है। तो ये नमकीन मीठा मिक्स होता है। रेसिपीज भी तैयार। जी जनाब, ये था हमारा ट्रिब्यूट। और माशाल्लाह हमारे मुल्क का हर सूबा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। देखा जाए तो पाकिस्तान में इतने कलर्स हैं और इतने कलरफुल कल्चर्स हैं कि हमें किसी और कल्चर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, यही अपनाइए और इसी से अपनी ज़िंदगी में रंग भरिए। थैंक यू सो मच अरबाज, मिशी, शहजाद एंड किरण कि आप हमारे शो पे आए और कितनी सारी ज़बरदस्त बातें जो मैं नहीं जानती शेयर किया आप लोगों ने। और यार भाई का बहुत शुक्रिया, यार भाई का बहुत शुक्रिया, पूरी आपकी टीम का शुक्रिया एंड थैंक यू। बड़ा मौका मिलता है आने का। और ये ड्रेसेस और ये जो कल्चर है, ये अगर हम लोग अपने कभी शादियों में भी करें या अपने घरों में दोबारा से रिवाइव करें तो इट्स नॉट, आई थिंक हम थीम रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप ये कीजिएगा, बजाय सेट पे हमें बुलाने के हम सबको ले जाइएगा पेशावर साइड। ये बड़ा जबरदस्त आपने बिल्कुल ऐसा ही होगा। आइए जी वाइंड अप करते हैं कुछ इस तरह कि ये प्रोग्राम आपके ज़हनों में नक्श रहे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई गाना लगाओ।